फ्रेंड्स, मैं संतोष कुमार द शिव साइंस क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। देखिए, इसके पिछले क्लास में हम लोग जाने थे स्वपोषण क्या होता है, स्वपोषण की क्रिया किसमें होती है, और बताए थे कि स्वपोषण की जो क्रिया होती है पेड़ पौधों और हरित शैवाल में होता है। बताए थे कि पेड़ पौधे जो अपना भोजन बनाता है वह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बनाता है। इसलिए आज हम प्रकाश संश्लेषण का विस्तृत अध्ययन करेंगे, जानेंगे प्रकाश संश्लेषण होता क्या है, उससे किस चीज़ का निर्माण होता है, उससे हमें और इस प्रकृति को क्या फायदा होता है। देखते हैं प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। इसका डिफिनीशन जानने से पहले हम इसके कुछ समीकरण लिखते हैं। देखिएगा, CO2 प्लस H2O सूर्य का प्रकाश, पर्णहरित, हरित लवक, क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट, C6H12O6 प्लस H2O प्लस O2। देखिएगा, इसका डिफिनीशन हम किस तरह से लिखेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल की सहायता से सूर्य का प्रकाश और पर्णहरित की उपस्थिति में ग्लूकोज तथा जल बनाने और ऑक्सीजन मुक्त करने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। मुक्त करना मतलब ऑक्सीजन का क्या कर दिया जाता है, हवा में उड़ा दिया जाता है। देखिए क्या बोले, फिर से एक बार समझिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से सूर्य का प्रकाश और पर्णहरित की उपस्थिति में ग्लूकोज तथा जल बनाने और ऑक्सीजन मुक्त करने की संपूर्ण क्रिया को क्या कहा जाता है, प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जल की सहायता से सूर्य का प्रकाश और पर्णहरित की उपस्थिति में भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और देखिएगा, ये काम जो होता है, जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो किस में होती है, तो हरे पौधे में। तो इसलिए इसका डिफिनीशन में थोड़ा सा जोड़ना होगा कि हरे पौधे द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से सूर्य का प्रकाश और पर्णहरित की उपस्थिति में ग्लूकोज तथा जल बनाने और ऑक्सीजन मुक्त करने की संपूर्ण क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। देखते हैं इसका डिफिनीशन लिखते हैं। प्रकाश संश्लेषण, हरे पेड़ पौधे द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल की सहायता से और सूर्य का प्रकाश तथा पर्णहरित की उपस्थिति में ग्लूकोज तथा जल बनाने और ऑक्सीजन मुक्त करने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। देखिए समझिए, हरे पेड़ पौधे द्वारा किसके द्वारा ये काम, जो क्रिया होती है किसके द्वारा होती है, हरे पेड़ पौधे द्वारा। क्या कौन सी क्रिया होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और जल को लेता है और अपने पास सूर्य का प्रकाश और पर्णहरित को रखता है और क्या करता है कि ग्लूकोज बनाता है और जल बनाता है और ऑक्सीजन को मुक्त कर देता है। ये जो क्रिया है, संपूर्ण क्रिया, इसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। देखिए, प्रकाश संश्लेषण का जो समीकरण है, इसी से हम इसके बारे में लिखे हैं, इसका जो डिफिनीशन लिखे हैं समझिएगा। CO2 प्लस H2O और C6H12O6 H2O
प्लस O2। टोटल का टोटल इसमें देखिए लिखा हुआ है, क्या लिखा है, CO2 प्लस H2O की सहायता से सूर्य का प्रकाश और परनाहित की उपस्थिति में C6H12O6 प्लस H2O बनाने और O2 को मुक्त करने की क्रिया को क्या कहा जाता है, प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। अब देखिएगा प्रकाश संश्लेषण का समीकरण जो है, प्रकाश संश्लेषण का समीकरण प्रकाश संश्लेषण का समीकरण देखिए यही है, लेकिन आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे संतुलित करने के लिए, संतुलित ये नहीं है। देखिए इधर कार्बन 6 है, 1 है, लेकिन कार्बन इधर कितना है, 6 है। इधर ऑक्सीजन 2 और 1 3 है, इधर ऑक्सीजन 6 और 1 7 और 7 2 9 है। तो सबसे पहले हम संतुलित करते हैं, इधर 6 गुना कर दिए, अब कार्बन देखिए 6 हो गया, इधर भी कार्बन 6। लेकिन ऑक्सीजन का बात करें तो ऑक्सीजन 6 दूनी 12 हो गया और 12 1 13 हो गया। और इधर ऑक्सीजन अभी भी है 6 1 7 और 7 2 9, 13 और 9 में कोई रिलेशन ही नहीं है, इसलिए अभी ऑक्सीजन को हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हाइड्रोजन को हम बराबर करने के लिए सोचते हैं। हाइड्रोजन इधर कितना है, 2, और इधर हाइड्रोजन कितना है, 2 और 12 कितना हो गया, 12 2 14। तो ऐसा करते हैं, इधर हम गुना कर देते हैं 6। अब देखिए इधर हो गया 6 दूनी 12, लेकिन इधर तो 12 ही है और यहाँ पर तो अभी खाली रखा हुआ है, इसलिए अब सोचते हैं क्या यहाँ पर क्या गुना किया जाए। तब 12 गुना करते हैं तो हो जाएगा 12 दूनी 24, और यहाँ 12 है तो इसको भी 12 होना जरूरी है, तो यहाँ पर अगर हम 6 गुना कर देंगे तो 6 दूनी 12 हो जाएगा। अब हम ऑक्सीजन के बारे में सोचते हैं, 6 दूनी 12, ऑक्सीजन कितना है, 6 दूनी 12 और 12 24, इधर कितना ऑक्सीजन है 24, इधर देते हैं 6 और 6 12 और 6 अगर यहाँ हम बैठा देते हैं तो ये भी हो गया कितना 12, तो कितना हो गया 24। इस प्रकार से हम इसको क्या किए, संतुलित कर दिए। अब इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, देखिएगा समझिएगा, कि जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है इसमें किस चीज का निर्माण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो निर्माण होता है वो ग्लूकोज का निर्माण होता है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण में ग्लूकोज का निर्माण किस चीज से होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ग्लूकोज का जो निर्माण होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड से होता है, और ऑक्सीजन का जो निर्माण होता है वह जल से होता है, बस। और देखिए प्रकाश संश्लेषण में जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है, इस क्रिया में ग्लूकोज का निर्माण होता है और ऑक्सीजन मुक्त होता है, तो कॉमन सी बात है। लेकिन अब हम जानेंगे कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जो भाग लेता है उसका क्या क्या कार्य है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कुल 6 की भाग लेते हैं। एक हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है जल, तीसरा है सूर्य का प्रकाश और चौथा है पर्णहरित। चारों के बारे में हम एक एक करके अध्ययन करेंगे कि चारों क्या क्या काम करता है। डस्टर हम एक एक करके जानते हैं। देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो ग्लूकोज का निर्माण होता है किस प्रकार होता है और जल कैसे बनता है समझते हैं। पहली बात कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो मेन उत्पाद है वह ग्लूकोज होता है, और ग्लूकोज की जो निर्माण होता है, ग्लूकोज का जो निर्माण होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा होता है, और ऑक्सीजन को जो मुक्त किया जाता है उसका जो निर्माण होता है ऑक्सीजन के द्वारा, जल के द्वारा होता है। तो देखिए जानते हैं, पेड़ पौधे उत्पाद के रूप में ग्लूकोज C6H12O6 का निर्माण कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड से करता है। अगला पॉइंट देखिएगा, पेड़ पौधे ऑक्सीजन मुक्त करता है जिसका निर्माण जल द्वारा होता है।
अब देखिए, पत्ती जो है अपना भोजन पत्तियों में बनाने का कार्य करती है, इसलिए पत्ती को पेड़ पौधे का रसोई घर कहा जाता है। क्या बोले कि पत्ती में बनाता है खाना, इसलिए पत्ती को पेड़ पौधे का रसोई घर कहा जाता है। और जो भी खाना बनता है उस खाने को स्टार्च के रूप में पेड़ पौधे अपने तना में, कुछ पत्ती में, कुछ जड़ में, विभिन्न भागों में जमा करके रखता है। देखते होंगे कि अगर आज हम खाना खाएं, अगर कल हम खाना नहीं खाएंगे तो ऐसा थोड़ा ना है कि हम मर जाएंगे, ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो हम लोग आज खाना खाएं उस खाने में से का कुछ ऊर्जा हम अपने शरीर के अंदर संचित करके रखेंगे। उसी प्रकार पेड़ पौधा अपना जो अतिरिक्त भोजन होता है, अतिरिक्त भोजन को स्टार्च या मंड के रूप में पेड़ पौधे के अपने विभिन्न भागों में जमा करके रखते हैं। उसी प्रकार मनुष्य भी जमा करके रखता है, लेकिन मनुष्य मांसपेशियों में जमा करके रखता है और वो ग्लाइकोजेन के रूप में जमा करके रखता है। देखिए उसके बारे में हम जानते हैं, लिखते हैं यहाँ पे। पेड़ पौधे अपना भोजन पत्तियों में तैयार करता है, इसलिए पत्तियों को पेड़ पौधे का रसोई घर कहा जाता है। ठीक है, अब एक बात और जाने थे कि पेड़ पौधा अपना अतिरिक्त भोजन, पेड़ पौधे अपना अतिरिक्त भोजन स्टार्च या मंड के रूप में अपने विभिन्न भागों में जमा करके रखता है। एक पॉइंट यहां पर और नोट कर लीजिएगा जंतु के बारे में। जंतु जो है, जंतु अपना भोजन, अपना अतिरिक्त भोजन ग्लाइकोजेन के रूप में मांसपेशियों में जमा कर रखता है, मांसपेशियों में जमा करके रखता है। ठीक है, ये जो है पेड़ पौधे सबसे पहले ग्लूकोज बनाया, ऑक्सीजन मुक्त किया, और खाना बनाया कहाँ? तो पत्तियों में। ठीक है, और खाना बनाने के बाद जो खाना जो बेस्ट, जो हमारे उपयोगी के लिए, उसके उपयोग के लिए, उपयोग करने के बाद जो खाना बच गया उसको कहाँ जमा करके रखा? तो अपने विभिन्न भागों में स्टार्च या मंड के रूप में। उसी प्रकार जंतु जो है, जंतु में हम लोग भी आ जाते हैं। जंतु जो है अपना अतिरिक्त भोजन ग्लाइकोजन के रूप में जमा करके रखता है, और वो रखता है कहाँ? मांसपेशियों में। ठीक है, अब हम जानेंगे कि प्रकाश संश्लेषण कहाँ है। प्रकाश संश्लेषण के लिए जो आवश्यक कच्ची सामग्री है कौन कौन से हैं? कौन कौन सा, जैसे हम लोग भी खाना बनाते हैं, तो हम लोग में खाना बनाने के लिए कौन कौन सी कच्चे सामग्री की जरूरत पड़ता है? जैसे कि हम अगर चावल बना रहे हैं, तो चावल में सबसे पहले चावल चाहिए, पानी चाहिए। इसी प्रकार पेड़ पौधे को खाना बनाने के लिए कौन कौन सी कच्ची सामग्री की आवश्यकता होती है, उसके बारे में हम जानेंगे। देखिएगा, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्चे सामग्री प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्चे सामग्री कौन कौन से हैं? तो बाबू एक बात बताते हैं, प्रकाश संश्लेषण के लिए जो आवश्यक कच्चे सामग्री हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। अभी हम बताए थे CO2 और H2O, यहाँ पर बताए थे सूर्य का प्रकाश, और एक था क्या जी? पनहरित। ये 4 वस्तु मिलकर, कच्चे सामग्री मिलकर
किसका निर्माण किया था? ग्लूकोज का निर्माण किया था। तो कच्चे सामग्री कितने हैं? 4 है। तो लिखना है यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्चे सामग्री मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से 4 प्रकार कौन कौन सा समझते हैं? पहला पर्णहरित, दूसरा सूर्य का प्रकाश, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड, और चौथा जल। इस चारों के बारे में हम एक एक करके अध्ययन करेंगे कि चारों का उपयोग किस प्रकार होता है। ठीक है, पहले हम पर्णहरित के बारे में जानते हैं। पर्णहरित जो है एक हरे रंग का रंजक है। इसी के कारण पेड़ पौधे का जो रंग होता है, पेड़ पौधे में जो पत्तियों का रंग होता है वो क्या होता है? हरा होता है। इसका कोई काम नहीं, इसका सिर्फ एक ही काम है कि सौरमंडल से ऊर्जा ग्रहण कर उसे रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है ताकि प्रकाश संश्लेषण की आसानी से हो सके। तो देखिए एक एक करके इसका पॉइंट को हम लिख देते हैं यहाँ पे। यह एक हरे रंग का रंजक है। रंजक होता है, क्या होता है? यह एक हरे रंग का रंजक होता है। पर्णहरित के कारण ही पेड़ पौधों में पत्तियों का रंग हरा होता है। अगला पॉइंट, अगला क्या बताएं कि यह वायुमंडल से सौर ऊर्जा को ग्रहण करता है और उसे रासायनिक ऊर्जा में क्या करता है? परिवर्तित कर देता है। यह वायुमंडल से सौर ऊर्जा को ग्रहण कर रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। यह वायुमंडल से सौर ऊर्जा को ग्रहण किया और उसे क्या किया? रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया। अब हम इसके अगले कच्चे सामग्री के बारे में जानते हैं।
की क्रिया को प्रकाशीय वियोजन कहा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या कार्य है? देखिए, पौधे में जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो भूमिका होती है उसके बारे में हम जानते हैं। कार्बन डाई ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड का क्या कार्य होता है समझते हैं। सबसे पहले काम, पेड़ पौधे जो जितने भी जीव जंतु जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वातावरण द्वारा उसको क्या करता है, ग्रहण कर लेता है और हाइड्रोजन से मिलकर ग्लूकोज का निर्माण करता है। क्या बताएं कि प्रकाश संश्लेषण कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में जानते हैं। पेड़ पौधे जो होते हैं वह जंतुओं द्वारा छोड़े गए कार्बन डाइऑक्साइड को वातरंध्र द्वारा क्या करता है, अवशोषित कर लेता है और जल के जो अणु होते हैं उससे अवकरित होकर अन्य उससे मिलकर ग्लूकोज का निर्माण करता है। देखिएगा, समझते क्या, पेड़ पौधे जंतुओं द्वारा छोड़े गए कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या बताएं, कार्बन डाइऑक्साइड जल के अणुओं के साथ मिलकर ग्लूकोज का निर्माण करता है। क्या बताएं, पेड़ पौधे जंतुओं द्वारा छोड़े गए कार्बन डाइऑक्साइड को सबसे पहले अवशोषित करता है और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड जो है जल के अणु जो टूटता है, जल के अणु को जो तोड़ा गया था प्रकाश संश्लेषण सूर्य के प्रकाश द्वारा, उससे क्या उसके साथ मिलकर ग्लूकोज का निर्माण कर लेता है। अब देखिए हम इसके अब लास्ट बचा है जल। सबसे पहली बात, जल जो है पेड़ पौधे जो होते हैं अपने जड़ द्वारा जल को अवशोषित करते हैं और अवशोषित करने के बाद उसे ऊपर जो जिस क्रिया द्वारा वह अवशोषित किया जाता है उस क्रिया को कहा जाता है प्रासरण विधि। आप लोग पहले के, अब तो शायद चलता भी नहीं है, लालटेन पहले चलता था या गांव देहात में ढेबरी चलता था, दिया, उसमें जो तेल चढ़ता था देखते होंगे, दिया को जला दीजिए या तो लालटेन को जला दीजिए, धीरे धीरे वो तेल क्या हो जाता था, समाप्त हो जाता था। तो वो जो तेल चढ़ता था किस विधि द्वारा चढ़ता था, तो प्रासरण विधि द्वारा। उसी प्रकार ये जो जल की जो क्रिया है, जड़ जो अवशोषित करते हैं धरती से जल को, वह प्रासरण विधि द्वारा अवशोषित किया जाता है और उसके बाद उसे पहुंचाना होता है कहीं और, तो जो पहुंचाने का जो कार्य करता है वह जाइलम करता है। उसके बाद जब वहां पहुंच जाता है तो जल के अणु प्रकाश के उपस्थिति में विखंडित होकर हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में विभक्त, मतलब हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में बढ़ जाते हैं। जल क्या है, जल का क्या भूमिका है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में? जल जो है जड़ों द्वारा जमीन से ग्रहण किया जाता है। ये जो ग्रहण करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम लोग प्रासरण कहते हैं। प्रासरण के बारे में हम लोग पहले से ही जानते हैं, क्योंकि पहले के टाइम में घर में, गांव में या कहीं कहाँ भी जहाँ भी देखिए हर एक जगह लालटेन हुआ करता था। लालटेन में जो तेल होता था वो प्रासरण विधि द्वारा ही ऊपर चढ़ता था। देखते देखते लालटेन का सारा तेल समाप्त हो जाता था। उसी विधि द्वारा जड़ जो है धरती से जल का अवशोषण करते हैं और जल का अवशोषण करने के बाद उसे पहुंचाना होता था पत्तियों में, क्योंकि पत्तियों में पेड़ पौधा का रसोई घर है, वहाँ खाना बनता है। तो जो पहुंचाने का जो कार्य करता था वह जाइलम करता है। जड़ से
लेकर पत्तियों तक जो जल पहुंचाने का कार्य करता है वो जाइलम करता है। उसके बाद पेड़ पौधे जितना भी जल अवशोषित करता है उसका 99% जल को वह वातावरण द्वारा वापिस वायुमंडल में छोड़ देता है। सिर्फ वह 1% जल का ही उपयोग करते हैं। तो देखते हैं, जानते हैं जल। पेड़ पौधे जड़ द्वारा जल का अवशोषण करते हैं। पेड़ पौधे द्वारा पृथ्वी से जल का अवशोषण प्रासरण विधि द्वारा, पेड़ पौधे द्वारा पृथ्वी से जल का अवशोषण प्रासरण विधि द्वारा होता है। द्वारा करता है। क्या बताएं? पेड़ पौधे पृथ्वी से जल का अवशोषण प्रासरण विधि द्वारा, यहाँ पर लिख दीजिए विधि, प्रासरण विधि द्वारा करता है। पेड़ पौधा जो जल का अवशोषण करता है कौन सा विधि द्वारा करता है? प्रासरण विधि द्वारा। अब एक होता है जाइलम। जाइलम जो है वो अवशोषित जल को पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो लिखिएगा, जड़ से पत्तियों तक जल का स्थानांतरण जाइलम द्वारा होता है। ठीक है, अब आगे जानते हैं कि पेड़ पौधे जितना भी जल को अवशोषित करता है उसका 99% वह क्या करता है? वापस वायुमंडल में वातावरण द्वारा क्या करता है? छोड़ देता है। पेड़ पौधे अवशोषित कुल जल का 99% भाग वापस वातरंध्र द्वारा हवा में मुक्त कर देता है। अब देखिए, इसका लास्ट पॉइंट हम जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण का आखिर महत्व क्या है। प्रकाश संश्लेषण से हम लोग को क्या फायदा है? प्रकाश संश्लेषण का महत्व देखिएगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन का निर्माण होता है जो हम जीवों के लिए अति आवश्यक है। इसके साथ साथ प्रकाश संश्लेषण में ग्लूकोज का निर्माण होता है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट हमको मिले या तो फिर हम पेड़ पौधे को खाएं और उसके द्वारा पाचन के बाद हमको मिले, या मतलब कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से फिर से क्या होता है? हम ही लोग को मिलता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा वायुमंडल में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा होता है उसका नियंत्रण होता है। देखिएगा, एक एक पॉइंट हम लिख देते हैं यहाँ पे। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा ऑक्सीजन का निर्माण होता है जो जीवों के लिए अति आवश्यक होता है। अगला पॉइंट देखिएगा, क्या बताएं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ग्लूकोज का निर्माण होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ग्लूकोज का निर्माण होता है
जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जीवों का भोजन है। लास्ट पॉइंट देखिएगा, इसका क्या महत्व है। इसका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा वायुमंडल में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा नियंत्रित रहता है। इसके हमको 3 महत्वपूर्ण फायदे हैं। सबसे पहली बात, इससे ऑक्सीजन का निर्माण होता है जो प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट हम लोग के लिए उपयोगी होता है। दूसरा, इसका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा ग्लूकोज का निर्माण होता है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हम ही लोग खाते हैं। उसके साथ साथ प्रकाश संश्लेषण की अगर क्रिया नहीं होगी तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, जिस कारण हम लोग का जीना मुश्किल हो जाएगा। अब आगे हम अगले क्लास में देखेंगे। जय हिंद।